अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कनी खबरनामे में अच्छी खबरें लेके मैं मोहम्मद मिनहाज हुसैन आ गए हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखो। उगादी है बोल के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और गवर्नर ESL नरसिम्हन पूरे लोगों को मुबारकबाद दिए। MIM पार्टी वाले RSO असेंबली के इलेक्शनों के वास्ते 7 उम्मीदवारों के नाम दिए। सेंटर के वजीर चिरंजीवी कांग्रेस के लीडरों को अच्छी उम्मीद के साथ इलेक्शन में लड़ना है बोले। और इलेक्शनों में लीडर पार्टियां बदलते जा रही। MP विवेक और इनके भाई विनोद TRS छोड़ के कांग्रेस में मिल गए। इंडिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग नाम से मनाते सो उगादी की सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी के बड़े सोनिया गांधी पूरे इंडिया के लोगों को मुबारकबाद दी और अमन सुकून से रहो बोल के पैगाम दिए। आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन पूरे लोगों को उगादी की मुबारकबाद दिए और पूरे लोगों को सुकून से खुशी खुशी रहो बोल के बोले। और इन इंडिया के बाहर ऐसे लोगों को भी नए साल की मुबारकबाद दिए। MIM पार्टी वाले आते सो इलेक्शनों के वास्ते 7 कैंडिडेटों की फर्स्ट लिस्ट जारी करें। MIM के सदर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आते सो असेंबली इलेक्शन के वास्ते अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त निकाले। इसमें 5 अभैसो MLA को फिर से टिकट देने का फैसला करे। जो 7 नामों की लिस्ट है उसमें अकबरुद्दीन अवैसी चंद्रानगुटे से, सैयद अहमद पाशा कादरी चारमीनार से, मुमताज़ अहमद खान याकुतपुरे से, मौज़म खान बहादुरपुरे से, अहमद बलाला मलकपेट से, जाफ़र हुसैन मेराज नामपल्ली से और कौसर मोहिउद्दीन कारवान से इलेक्शन में ठहरते गए। मोहम्मद विरासत रसूल खान और मोहम्मद अफसर खान को ये बार टिकट नहीं दिए। सेंटर के वजीर चिरंजीवी बोले कांग्रेस लीडर अच्छी उम्मीद के जज्बे को लेके आते सो इलेक्शनों में पार्टी को साथ देना कहते। सेंटर के वजीर चिरंजीवी इंदिरा भवन में तेलुगु के नए साल उगादी की मीटिंग में बातें करते हुए तेलुगु लोगों को उगादी की मुबारकबाद देते हुए बोले कांग्रेस पार्टी के लीडरों को अब मोहब्बत और प्यार और अमन के प्रचार के बजाय उम्मीद के किरण के जज्बे को लेके आते सो पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन में लोगों के बीच में जाना है और ये उम्मीद ऐसी चीज़ है जो कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में जीत दिला सकती। MP विवेक और इनके भाई विनोद दोनों TRS पार्टी छोड़ के फिर से कांग्रेस में चल गए। कांग्रेस के सीनियर लीडर वेंकट स्वामी के 2 बेटे MP विवेक और पहले के वजीर विनोद 31 मार्च को दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलकर TRS पार्टी छोड़ के फिर से कांग्रेस पार्टी में मिल गए। विवेक मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले तेलंगाना आना बोल के मैं कांग्रेस पार्टी को सीमा आंध्रा के CM किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ छोड़ दिया था। अब सोनिया गांधी तेलंगाना रियासत बना दिए और KCR अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे। TRS को कांग्रेस में मिलाने का इसके वास्ते फिर से कांग्रेस पार्टी में मिल गया। आते सो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी जीत जाती कहते। సస్పెండ్ అయినాము, పార్లమెంట్లో దీక్ష చేశాము, అందరం కలిసి తెలంగాణ సాధించుకోవాలి, తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష ఏదైతే ఉందో దాన్ని నెరవేరాలని చాలా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. రైల్ రోకోలో అరెస్ట్ అయినాము. దాని తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఏదైతే పచ్చి తెలంగాణ వ్యతిరేకో వారు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా గాని కాన్స్టిట్యూన్సీలో ఇబ్బందులు పెట్టినాడు, మా వ్యాపారాలపైన తప్పుడు కేసులు పెట్టినాడు. ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ కేవలం ఒకటే ఒక దారి, అది తెలంగాణ దారిలో నడిచి తెలంగాణ సాధించుకోవాలని చెప్పి పోరాటం చేయడం జరిగింది. తర్వాత అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కేంద్రానికి తప్పుడు నివేదిక పంపించి తెలంగాణ రాకుండా అడ్డుకోవడం చూసి అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో వెళ్తే తొందరగా తెలంగాణ వస్తుందని చెప్పి ఆ ఆలోచనతో అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో జూన్ 2 నాడు పోవడం జరిగింది. MIM के लीडर अहमद बलाला मलकपेट के एरिया चादरा घाट में जाके लोगों से मिले।
MIM पार्टी की तरफ से अहमद बलाला को मलकपेट हल्के असेंबली से फिर से टिकट दिए बोल के मलकपेट के लोग बहुत ही खुश हो गए और चादर घाट के लोग उनको जगह जगह फूला पिनाए और कित्ते के लोग उनको मुबारकबाद दिए। इस वक्त कारपोरेटर मोहम्मद मुर्तज़ा अली और कित्ते की MIM के लीडर भी थे। MP हनुमंतराव बोले TRS वाले कांग्रेस में नहीं मिलने से इन लोगों का नुकसान हो रहा कहते। कई को बोले तो TRS के लीडर कांग्रेस में अपने आप चल जा रहे थे। कांग्रेस के MP हनुमंतराव मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले कांग्रेस पार्टी में TRS को नहीं मिलाने से और कांग्रेस पार्टी से दोस्ती नहीं करने से कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। TRS का इलेक्शन होने से पहले नुकसान होना शुरू हो गया। कई को बोले तो TRS के लीडर एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी में मिल जा रहे। इलेक्शन के बाद TRS में खाली फैमिली वाले रह जाएंगे। TRS भवन में इटला राजेंद्र पब्लिक को उगादी की बहुत बहुत मुबारकबाद बोले। TRS भवन में ई राजेंद्र और N नरसिम्हा मीडिया के लोगों से बातें करते हुए सबसे पहले अवाम को उगादी की मुबारकबाद दिए। मुबारकबाद देने के बाद उन लोगों कांग्रेस के सदर P लक्ष्मैया पे कुड़कुड़ाते हुए बोले PCC तेलंगाना के सदर P लक्ष्मैया खाली पीली TRS के लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रही। इन लोगों बोले पोलावरम प्रोजेक्ट पे पहले ही P लक्ष्मैया साइन कर दिए थे, अब अनजान मार रही। थोड़े लोग बोल रहे हैं विवेक और विनोद TRS पार्टी से निकल जा रहे बोल के ये लीडर कुड़कुड़ा ले रही। पहले के वजीर श्रीधर बाबू बोले कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में गवर्नमेंट बनाती गए थे। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी छोड़ के जो लीडर चले गए थे वो फिर से कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस लीडर श्रीधर बाबू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले आते सो इलेक्शन में तेलंगाना के पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद को मिला के कांग्रेस पार्टी दूसरे पार्टियों से ज़्यादा सीट लेती गए थे। इन्हों बोले जो लीडर कांग्रेस छोड़ के दूसरे पार्टियों में चले गए थे वो लोग हल्लू हल्लू फिर से कांग्रेस पार्टी में वापस आ जा रहे। कई को बोले तो इन लोगों को मालूम हो गया कांग्रेस पार्टी सबसे अच्छी है। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ऑफिस गांधी भवन में उगादी के दिन पंडित बोले आते 100 साल तेलंगाना के वास्ते अच्छा रहता कहते। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ऑफिस गांधी भवन में उगादी का फंक्शन रखे जिसमें पंडित तेलंगाना रियासत के फ्यूचर के बारे में बताते हुए बोले ये साल तेलंगाना के लोगों के वास्ते अच्छा है कहते, खेती बाड़ी भी अच्छी होती कहते। इसमें तेलंगाना कांग्रेस के लीडर श्रीधर बाबू, डी नागेंद्र, सुधाकर रेड्डी, निरंजन और दूसरे भी थे। NTR ट्रस्ट भवन में पीर के दिन पार्टी के लोग उगादी मनाए। उगादी पे तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू रियासत के लोगों को मुबारकबाद दिए। उन्होंने बोले ये अच्छा मौका है, लोग अपने वोटा इस्तेमाल करके बदलाव ला सकते। रियासत में तेलुगु के नए साल उगादी पे लोग अलग अलग मंदिरों में पूजा करें। उगादी पे बाजारों में भी औरतां, मर्दवे, बच्चे बड़े खचाखच भरे हुए चीज़ें खरीदने में लगे हुए थे। इस मौके पे पुलिस का बंदोबस्त बहुत अच्छा था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले 7 MLA के नाम इलेक्शन के वास्ते चुन लिए। अब के मजलिस वाले कारवान के और नामपल्ली के MLA को बदल दिए। कारवान से कौसर मोहिउद्दीन और नामपल्ली से जाफर हुसैन मेराज को इलेक्शन में ठहरा रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी चदरनगुट्टे से और अहमद बलाला मलकपेट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीजेपी के पहले के मिनिस्टर विद्यासागर राव उगादी है बोल के बीजेपी पार्टी ऑफिस पे खास तौर पे पूजा करें और लोगों को उगादी की मुबारकबाद दिए। उस वक्त उनके साथ पार्टी के दूसरे लीडर और कारकुना भी थे। तेलुगु के नए साल पे कांग्रेस के पहले के MP राय पार्टी सांबा शिवाराव तेलुगु देशम में मिल गए। सांबा शिवाराव को TDP के बड़े चंद्रबाबू नायडू पार्टी का खंडवा पिनाए और अपनी खुशी जाहिर करे। सांबा शिवाराव बोले उन्होंने सीमा आंध्रा की तरक्की के वास्ते कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ के साइकिल पे बैठ रहेंगे थे। आप लोगों को याद होगा सांबा शिवाराव को कांग्रेस पार्टी से उस वक्त हटा दिए थे जब उन्होंने अलग तेलंगाना के फैसले पे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ काम करे थे। आंध्रा कांग्रेस ऑफिस पे उगादी फंक्शन धूमधाम से मनाए। इस मौके पे कितने के लीडर आए थे। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस इंदिरा भवन में तेलुगु वालों के नए साल उगादी के दिन एक बड़ा फंक्शन रखे। इसमें रघुवीरा रेड्डी, चिरंजीवी, पद्मा राजू, वसंत कुमार, गंगा भवानी और दूसरे लीडर आए थे। इसमें पंडित कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर और रियासत की तरक्की के बारे में बातें करें। फलकनुमा के इलाके तीगलकुंटे में रोड पे मामूली टक्कर लगने के बाद हुई बहसम बहसी में एक आदमी को चाकू से जख्मी कर दी। ACP फलकनुमा बोले तिगलकुंटे के पास मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से एक छोटी बच्ची को थोड़े मारा लग के उन्हें जख्मी हो गई। उस पर एहतशाम और इरफान के ग्रुपों में तू मैं हो गई।
उसके बाद में कॉम्प्रोमाइज़ के वास्ते दोनों ग्रुप अकबर होटल के पास जमा हुए। बातचीत में भी फिर दोनों ग्रुपों में खूब बहस हो गई। इरफान एहतशाम पे चाकू से हमला कर दिया। चाकू एहतशाम के हाथ पे आर पार हो गई। वहाँ पे लोग जमा हो गए थे। पुलिस वाले आके लोगों को वहाँ से बढ़ाए और एहतशाम को उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए। फलकनुमा पुलिस वाले इरफान और दूसरे लोगों के खिलाफ सेक्शन 307 लगा के अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बुक करे और उसके दूसरे साथियों को ढूंढ रहे। उस्मानिया दवाखाने के एरिया में खुली कुतुब शाह बिल्डिंग के सामने किसकी की लाश पड़ी हुई थी, जिसको 2-3 घंटों के बाद उस्मानिया दवाखाने के मुर्दा खाने में रख दिए। उस्मानिया दवाखाना ऐसा दवाखाना है जहाँ पे बहुत से मरीज दूर दूर के एरियों से इलाज कराने के वास्ते आते और ये मरीज़ों के इलाज के वास्ते कितने की डॉक्टर नर्सा ये दवाखाने में कामा करते। ये ऐसा दवाखाना है जहाँ 24 घंटे लोग चलते फिरते रहते। ये दवाखाना जहाँ पे लोग इलाज और बीमारी से छुटकारा पाने के वास्ते आते, थोड़े दिनों से पब्लिक के वास्ते परेशानियों की वजह बने हुआ है। कभी यहाँ पे बीमार लोगों के इलाज सही नहीं होते तो कभी मर गए सो आदमी को घंटों कोई पलट के नहीं देखते। पीर के दिन उस्मानिया दवाखाने के एरिया में खुली कुतुब शाह की बिल्डिंग के सामने एक लाश 2-3 घंटे तक पड़ी हुई रही। सब लोग आ रहे जा रहे थे मगर सब ये लाश को देख के अनजान मार रहे थे। 2:30 बजे जब मीडिया के लोगों को ये लाश के बारे में मालूम हुआ तो मीडिया वाले आए। मीडिया वाले आने के बाद पुलिस वाले आए और दवाखाने वाले भी हरकत करते हुए लाश को मुर्दा खाने को भिजा दिए। मीडिया वाले गए तो 2-3 घंटों के बाद लाश हटाए। अगर मीडिया वाले नहीं जाते तो क्या दवाखाने वाले लाश को वहीं रहने देते थे? दवाखाने वाले लोगों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेने का वादा करते, 2-3 घंटे लाश को कैसा छोड़ सकते, ये एक सवाल है। एमपी सीट के वास्ते प्रतापगढ़ से ठहरे हुए समाजवादी पार्टी के प्रमोद पटेल और इनके साथियों के खिलाफ पुलिस वाले केस लिखे। एसपी दीपक कुमार 31 मार्च को बोले प्रमोद पटेल इजाज़त लिए बगैर इलेक्शन मीटिंग कर रहे थे। उनके लोग भी कानून की खिलाफ वर्जी करे करते। वो लोग क्या करे बोले तो सब इंस्पेक्टर दीनदयाल का मोबाइल छीन लिए थे। वो कई को बोले तो इंस्पेक्टर दीनदयाल पटेल तकरीर करते वक्त रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के सेंट्रल लीडर यशवंत सिन्हा खजाने के वजीर पी चिदम्बरम पे इल्ज़ाम लगाए कि इन्होंने पूरी मुल्क की माली हालत को तबाह कर दिया करते। यशवंत सिंह ये भी बोले पी चिदम्बरम को आने वाले दिनों में तबाही मचाने वालों के नाम से लोग याद करेंगे और पी चिदम्बरम से उन्होंने 18 सवाल करते करते, जिसमें कीमतें कई को बढ़े, माली हालत कई को आगे ने बढ़ी और रोज़गारी के बारे में सवाल हैं। एनडीए की हुकूमत के वक्त यशवंत सिन्हा खजाने के वजीर थे और उन्होंने ये दावा करे कि यूपीए की हुकूमत के वक्त इसके शुरू के 4 सालों में जो तरक्की हुई वो एनडीए की हुकूमत की तरफ से शुरू कर दिए सो कामों की वजह से हुई। यूपीए वाले इसको शुरू नहीं करे, वो तो एनडीए वाले वो काम शुरू करे जिसकी वजह से यूपीए वाले वो कामों को पूरा करें। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले बीजेपी दहशतगर्दी का पाठ पढ़ते हुए सियासत कर रही और ये बोल रही दे दे राम, दिला दे राम और पीएम की कुर्सी पे बिठा दे राम। नीतीश कुमार बोले बिहार में दहशतगर्दी के बारे में कार्रवाइयाँ भी हुए, सबूता भी मिले और दहशतगर्द पकड़े गए, मगर इसके बाद भी थोड़े लीडर कुर्सी के वास्ते लालच में आके बिहार के लोगों पे दहशतगर्दी का लेबल चिपका दे रहे। ये लोग दहशतगर्दी के बारे में अच्छी पॉलिसी तो नहीं बना सकते, मगर दहशतगर्दी को फिरका परस्ती की ऐनक लगा के समाज को बदनाम करना चाह रहे हैं और वोटा बटोरना चाह रहे हैं। ये लोग दहशतगर्दी के नाम पे बिहार के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। नीतीश कुमार बोले बिहार के लोग बहुत मेहनती है, ईमानदार है, वजीर आजम बनने वालों को ऐसे बातें क्या मालूम, बस झूठ की खेती करके उन लोग वोटा बटोरना चाह रहे हैं। बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह हर मजहब के लोगों की इबादत करने के जगहों की हिफाजत करते करते। बीबीसी से बात करते हुए बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह अब के इलेक्शनों में ये वादा करें उन्होंने हर मजहब के लोगों की इबादत की जगहों की हिफाजत करते करते। इस पे बीबीसी के रिपोर्टर ये सवाल करे क्या इस वक्त ये बात याद नहीं आई जब तुम लोग सीट पे नहीं थे? अब इलेक्शनों को देख के ये चालान चल रही। बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त तो आपकी हुकूमत थी, उस वक्त तो अनजान मारे थे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव पे एक आदमी चप्पल फेंका। अखिलेश यादव कविनगर के एरिया में रामलीला मैदान में तकरीर कर रहे थे, उनके ऊपर एक आदमी चप्पल फेंक दिया। पुलिस वाले ये आदमी को पकड़ लिए। ये चप्पल अखिलेश यादव पे नहीं गिरी, मीडिया वालों की गैलरी में जाके गिरी। कांग्रेस के पहले के एमएलए संजय पाठक 31 मार्च को बीजेपी में चले गए। उतने वक्त वहाँ पे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी थे।
सीएम चौहान पाठक का खैर मकदम करे। बीजेपी में मिलने से पहले पाठक एमएलए की सीट से यहां तक के मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिए थे। उनका बोलना है कांग्रेस पार्टी गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के उसूलों को भूल गई कते। उन्होंने ये भी बोले उन्हों बीजेपी में लोगों की खिदमत करने के वास्ते आए कते। इन्हों बोले बीजेपी से उन्हों कोई सौदा नहीं करे। पाठक कटनी जिले के विजय राघुगढ़ के एमएलए थे। पंजाब के देविंदर सिंह भल्लर की सजाए मौत को सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद में बदल दी। 1993 में देविंदर सिंह रिमोट कंट्रोल बम से नई दिल्ली के यूथ कांग्रेस के उस वक्त के सदर मुनिंदर सिंह बट्टा के 9 सिक्योरिटी के लोगों को मार डाला था। वो हमले में बट्टा भी खूनम खान हो गए थे। फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद में बदलने का हुक्म 31 मार्च को दी। वाराणसी से इलेक्शन में ठहरोबल के राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के बड़े मौलाना आमिर रशादी मदनी मुलायम सिंह यादव को चैलेंज करें और बोले अगर मुलायम सिंह वाकई में मोदी को रोकना चाह रहे हैं तो वाराणसी से इलेक्शन लड़ना कहते। मौलाना मदनी बोले अगर मुलायम सिंह वाराणसी से ठहरे तो काउंसिल उनको सपोर्ट करेंगी। आने वाले इलेक्शन में मौलाना मदनी आजमगढ़ से मुलायम सिंह के खिलाफ ठहर रहे हैं। इन्होंने बोले अगर मुलायम सिंह मोदी को रोकना चाह रहे हैं तो उन्होंने आजमगढ़ से नहीं वाराणसी से इलेक्शन में ठहरना। मुलायम सिंह यादव गैसों साल नवंबर में एक जलसे में तकरीर करते हुए बोले थे पूरे यूपी में सिर्फ मैं अकेला हूं जो फिरका परस्तों को आगे बढ़ने से रोक सकता हूं। मौलाना मदनी ये भी बोले 2009 में मुलायम सिंह यादव बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह के खिलाफ गाजियाबाद से कौन से भी उम्मीदवार को नहीं ठहराए थे। इस वास्ते इन्हों बोले हमारे नज़दीक मोदी और मुलायम में कुछ भी फर्क नहीं है। आंध्र प्रदेश से 2014 में जो लोग हज को जाने वाले हैं इन लोगों के नामों का ऐलान 23 अप्रैल को होता कहते। सेंटर की हज कमेटी को अब के 1,01,000 का कोटा दिए थे कहते, मगर सेंटर हुकूमत की तरफ से मरकजी हज कमेटी के कोटे को 20% कम कर दिए। इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात में हज को जाने वाले लोगों के नामों का ऐलान 25 अप्रैल को होने वाला है। आसाम, बिहार, मगरबी बंगाल और झारखंड में हज को जाने वाले लोगों के नाम कब बताने वाले हैं अभी इसकी तारीख नहीं तय करे। कई को बोले तो ये रियासतों में जितना कोटा रखे थे वो कोटे के हिसाब से अभी दरख्वास्तां आयश नहीं करते। मिस्र में तेल के गोदाम में धमाका हुआ तो 10 आदमियां मर गए। मिस्र में हुकूमत की तरफ से सब्सिडी पे बेचने के वास्ते स्टॉक करे सो तेल को ब्लैक में बेचने के वास्ते एक घर में रखे थे। इसमें धमाका हुआ और 10 लोग मर गए। तुर्की में 30 मार्च को बल्दिया के इलेक्शनों के मौके पे 2 ग्रुपों के झगड़े में 16 आदमियां मर गए। शाम के बॉर्डर से लगे हुए गांव याचक में हुए सो झगड़े में 4 आदमियां मर गए। वहां के ऑफिसर बोले ये गड़बड़ियां इलेक्शन शुरू होने से पहले शुरू हो गए थे। टेनिस की दुनिया में धूम कर डाले सो अमेरिका की नंबर 1 प्लेयर सेरेना विलियम्स 7वीं बार मियामी ओपन जीते। सेरेना विलियम्स चीन की लिनाको को 1-6, 6-7 से हरा के 7वीं बार चैंपियनशिप जीत लिए। ये मैच जीते तो सेरेना विलियम्स को $7,87,000 का इनाम मिला। T20 वर्ल्ड कप में इतवार के दिन 2 मैच हुए। पहला मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुआ, दूसरा मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ। पहला मैच पाकिस्तान वाले जीते और दूसरा मैच इंडिया वाले जीते। पहले मैच में पाकिस्तान वाले पहले बैटिंग करे। उन लोग 20 ओवर खेल के 190 रन बनाए और 5 विकेटें दिए। पाकिस्तान की तरफ से अहमद शहजाद बहुत अच्छी बैटिंग करे। उन्होंने 110 रन बना के आखिरी तक नॉट आउट थे, वो भी खाली 62 बॉलों में। और आखिरी में आफरीदी भी अच्छा खेले। उन्होंने 9 बॉलों में 22 रन बनाए और बॉलिंग में उमर गुल 3 विकेटें निकाले और सईद अजमल 2 विकेटें निकाले। उसके जवाब में बांग्लादेश वाले पूरा स्कोर नहीं मार सके। उन लोग 20 ओवरों में 140 रन बनाए और 7वां प्लेयर आउट हो गए। इन लोगों की तरफ से शकीबुल हसन अच्छी बैटिंग करे। उन्होंने 38 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 2 चौवे हैं और पाकिस्तान वाले 50 रनों से ये मैच जीत गए। दूसरे मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुकाबला हुआ। पहले इंडिया वाले बैटिंग करे, 20 ओवरों में 159 रन मारे और 7 प्लेयर आउट हुए। इंडिया की तरफ से युवराज सिंह सबसे ज़्यादा 60 रन बनाए और अश्विन सबसे ज़्यादा विकेटें निकाले। उन्होंने 3 ओवर 2 बॉल डाल के 4 विकेटें निकाले और खाली 11 रन दिए और ये मैच में इंडिया वाले बहुत बेहतरीन बॉलिंग डाले। इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया वालों को 100 रन भी मारने नहीं दिए और ऑल आउट कर दिए। ऑस्ट्रेलिया वाले 16 ओवर 2 बॉल खेल के खाली 86 रन बनाए और उन लोगों की तरफ से मैक्सवेल सबसे ज़्यादा रन मारे। उन्होंने 12 बॉलों में 23 रन बनाए और अश्विन को मैन ऑफ द मैच दिए।
अपने हैदराबाद की मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में पीर के दिन 22 कैरेट सोने की कीमत 26,890 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 28,440 रुपये है। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41, कम से कम दर्ज हरारत 27। खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 45, कम से कम 25। वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 43, कम से कम 27। मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 27। करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 40, कम से कम 29। नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 27। रंगारेड्डी ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 27। आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 42, कम से कम 29। महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 41, कम से कम 27 और निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 41 और कम से कम दर्ज हरारत 28 रिकॉर्ड करें। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर देखो। उगादी है बोल के सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और गवर्नर ESL नरसिम्हन पूरे लोगों को मुबारकबाद दिए। MIM पार्टी वाले RSO असेंबली के इलेक्शनों के वास्ते 7 उम्मीदवारों के नाम दिए। सेंटर के वजीर चिरंजीवी कांग्रेस के लीडरों को अच्छी उम्मीद के साथ इलेक्शन में लड़ना है बोले और इलेक्शनों में लीडरां पार्टियां बदलते जा रही। MP विवेक और इनके भाई विनोद TRS छोड़ के कांग्रेस में मिल गए। नाजरीन, दक्मी खबरनामे में फिलवक्त इत्ताज और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।